स्टडीज़ चैनल के मीडियम द्वारा इस वीडियो को देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं आज के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है नेशनल स्पोर्ट्स डे से। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 भी मनाया गया 29 अगस्त को इंडिया के अंदर, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी विजर्ड यानी हॉकी के जादूगर भी बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 1905 के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपने यूनिक हॉकी स्किल्स के लिए। और इन्होंने 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताए, जिसके बाद इनको टाइटल दे दिया गया हॉकी विजर्ड यानी हॉकी के जादूगर का। अब इस जो मेन डे का एम क्या है? इस डे का एम होता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, और दूसरा यूथ को इंस्पायर करना कि वो और स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करें। तो ये दो मेन मोटिव्स हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाने के पीछे। तो आपको याद रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? मेजर ध्यानचंद। सेकंड अपडेट रिलेटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि जो इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज हैं, लेजेंडरी बैट्समैन डेविड मलान, उन्होंने अब अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अब तक वो 22 टेस्ट, 30 ODIs यानी वनडे इंटरनेशनल्स और 62 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं इंग्लैंड के लिए। और इसके साथ ही जो मलान है वो सेकंड बैट्समैन में काउंट किए जाते हैं इंग्लैंड के टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। 3 फॉर्मेट्स कौन से? टेस्ट, ODIs और T20, इन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरीज मारने वाले मलान जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं जॉस बटलर। तो अपार्ट फ्रॉम जॉस बटलर, मलान इज द सेकंड बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। मलान को लास्ट टाइम नवंबर 2023 के अंदर खेलते हुए देखा गया था, और इसके साथ ही वो T20 रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पे आते हैं। तो मेन न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड के जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं डेविड मलान, अब उन्होंने संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। थर्ड जो मेन अपडेट है वो रिलेटेड है रेलवे बोर्ड से। तो रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। थोड़ा सा PDF के अंदर एरर है, गलती से जो सेकंड पॉइंट है वही दोबारा से प्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस पॉइंट के बारे में कि जो सतीश कुमार है रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन एंड CEO घोषित किए गए, और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि सतीश कुमार जो है फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन है टू होल्ड दिस पोजीशन। रेलवे हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन एंड CEO किसी दलित को बनाया गया, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको दो मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहली कि सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है, और दूसरी आपको ये याद रखनी है कि ये फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट या दलित हैं जिनको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं फोर्थ अपडेट पे। फोर्थ अपडेट रिलेटेड है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि जिसके हेड क्वार्टर्स केरला के अंदर है, केरला बेस्ड बैंक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जिसको नाम दिया गया है इनोरी रूपे। तो मेन अपडेट क्या है? जो इसाफ है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने लॉन्च किया है इनोरी रूपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। किसके साथ मिलके? NPCI के साथ। NPCI जो कि एक पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन करने वाली NPO है, जो पेमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, ऑपरेट करती है। तो इसाफ ने NPCI के साथ मिलके ये कार्ड निकाला है, प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, जिसको नाम दिया गया है इनोरी रूपे। और जो ये इनोरी नाम है ये जैपनीज टर्म विश से लिया गया है। तो ये बैंक कह रहा है कि ये वर्ड जो है सिंबलाइज करता है हमारी एस्पिरेशन की, हम जो कस्टमर्स की डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। तो इससे इन्होंने इनोरी वर्ड लिया है यहाँ पे।
तो कहते हैं कोई नॉर्मल क्रेडिट नहीं है, इट इज़ मोर देन जस्ट अ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज भी दी जा रही हैं। मिलियंस ऑफ लोकेशंस पे वर्ल्ड वाइड इस कार्ड को यूज़ किया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसमें इंश्योरेंस का भी बेनिफिट दिया जा रहा है। और रुपे डेबिट कार्ड जारी करने में भी अब तेजी से बढ़ रहा है, खास करके छोटे वित्त बैंकों के आगमन के साथ। रुपे इज ग्रोइंग रैपिडली इन डेबिट कार्ड इशुएंस, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मेन अपडेट ये है कि इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्रेडिट कार्ड एज इट प्रोवाइड्स मैनी अदर फैसिलिटीज़ टू। और इसका नाम क्या है? इनोरी रुपे। तो ये आपको याद रखना है। किसके साथ मिलके किया है? एनपीसीआई के साथ मिलके। जो फिफ्थ अपडेट है वो रिलेटेड है इंडियाज सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन से। तो इंडिया अब सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन लॉन्च करने जा रहा है, और ये लॉन्च करी जा रही है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह जो है वो कमीशन करेंगे इंडियाज सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है INS अरीघाट S3। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, INS अरीघाट S3, आप फोटो में देख सकते हैं। और विशाखापट्टनम के अंदर करा जा रहा है इसको कमीशन। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। नाम क्या है इसका? INS अरीघाट S3। इस सबमरीन की क्या खासियत है? दिस सबमरीन विल स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस एंड सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई दूसरी कंट्री है वो न्यूक्लियर अटैक करी है हमारी कंट्री के ऊपर, तो उसके बदले में हमारी कंट्री जवाब देगी इस सबमरीन के थ्रू। तो ये जो सबमरीन है ये न्यूक्लियर डेटरेंस को और बढ़ाएगी, यानी दूसरे हमले की क्षमता को और मजबूत करेगी। थोड़ा सा इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो INS अरीघाट है इसमें K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फिट करी गई है with a range of 750 kilometers and will patrol the Indo-Pacific region। तो ये इसके मेन फीचर्स है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की जो सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है INS अरीघाट S3, और जो K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड है। अब आगे चलते हैं सिक्स्थ अपडेट पे। हिमाचल गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹53.21 करोड़ एनुअली। तो 53.21 करोड़ एनुअली एलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर योजना के लिए। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जिसका मेन एम क्या है? 2 कैटेगरीज इसमें कवर्ड है, विमेन एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो विमेन जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर हैं, और दूसरा जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्कीम के तहत फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। और इस स्कीम के अंदर जो 18 साल के कम के बच्चे होंगे, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, उनको मंथली ग्रांट दी जाएगी 1000 रुपीज़ की टू मीट देयर एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। कौन सी कैटेगरीज को बेनिफिट दिया गया है? विमेन एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स को। आगे चलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे 2024 पे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30th अगस्त। इंडिया के अंदर 30th अगस्त को हर साल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है यानी लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करी जाएँ। तो 2 इसके मेन मोटिव्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू हाईलाइटिंग द स्ट्रैटेजिक रेलिवेंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड एम्फसाइजिंग देयर ग्रोथ। कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कौन सा? स्मॉल इंडस्ट्री डे 2024। कौन से दिन को? 30th अगस्त को इंडिया के अंदर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सिंगापुर होस्टेड सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड ISMR। तो सेकंड ISMR यानी इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया सिंगापुर के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो फर्स्ट ISMR हुई थी उसको इंडिया ने होस्ट किया था 17 सितंबर 2022 को न्यू दिल्ली के अंदर, जिसको 4 सीनियर मिनिस्टर्स फ्रॉम सिंगापुर ने अटेंड किया था। तो अब ये सेकंड ISMR की बात हो रही है जो कि सिंगापुर ने होस्ट करी है। विद एन एम टू स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजिक रिलेशन, सिंगापुर होस्टेड द सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका जो मेन मोटिव रहा है वो
क्या रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को मजबूत करना। कब होल्ड करी गई? 26 अगस्त 2024 को, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में सारे रिलेशंस को डिस्कस किया गया और फ्यूचर प्लान से रिलेटेड भी डिस्कशंस करी गई। तो आपको मेन याद रखना है कि इस बार जो सेकंड ISMR हुई थी, इसको किसने होस्ट किया? सिंगापुर ने होस्ट किया। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अटेंड किया सिंगापुर के अंदर जाके इस कॉन्फ्रेंस को। तो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसके साथ हमारे जो 8 मेजर अपडेट्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स पे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली वन 4 अवार्ड्स एट सेकेंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कनक्लेव एंड अवार्ड्स। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली 4 अवार्ड्स जीते हैं ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कनक्लेव एंड अवार्ड्स के अंदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली 4 अवार्ड्स जीते हैं एट सेकेंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कनक्लेव एंड अवार्ड्स। तो कौन कौन सी कैटेगरी में था? बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अवार्ड, एज वेल एज एक्सीलेंस इन प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर इनको अवार्ड दिया गया। किसको? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG? B श्रीनिवासन। थोड़ा सा NSG के बारे में जान लें। NSG क्या होता है? तो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये फोर्स है टू डील विद एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। तो इसको कॉमनली ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। ब्लैक कैट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी आउटफिट है वो ब्लैक कलर की है और इनके ऊपर जो बैज लगा होता है उस पर ब्लैक कैट बनी हुई है, तो इसलिए इनको ब्लैक कैट्स बोला जाता है। ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो NSG के जो डायरेक्टर जनरल है कौन अपॉइंट हुए हैं? B श्रीनिवासन। और B श्रीनिवासन के बारे में अगर थोड़ा सा जान ले कि 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के, एंड इज करेंटली द डायरेक्टर ऑफ बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर। अगला अपडेट रिलेटेड है नेशनल चेस चैंपियनशिप से। Who was the winner of 61st National Chess Championship August 2024? कार्तिक वेंकटरमन ने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीता है। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, कार्तिक वेंकटरमन। आगे चलते हैं फोर्थ अपडेट पे। फोर्थ क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड इज रिलेटेड टू, तो हमने ये बताना है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है। प्रोजेक्ट सी बर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल बेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2 अपडेट्स हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये है कि जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल बेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरा, प्रोजेक्ट सी बर्ड के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। राजेश धनखड़ को अपॉइंट किया गया है एज DG of Director General of Project Seabird. Which Tamil Nadu based space startup launched its first reusable hybrid rocket mission Rumi 2024? तो तमिलनाडु स्थित किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपना जो पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 जो है वो लॉन्च किया है? तो स्पेस जोन इंडिया। तो ये तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि स्टार्टअप का नाम क्या है? स्पेस जोन इंडिया। और दूसरा, ये स्टार्टअप कहाँ का है? तमिलनाडु बेस्ड है। और क्या लॉन्च किया है? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। मिशन का नाम है रूमी 2024। 28 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया। जे शाह, द करंट ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ BCCI, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? ये क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ICC? तो आंसर है ग्रेग बार्टले। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि करंट प्रेसिडेंट ICC के हैं ग्रेग बार्टले और उनको अब रिप्लेस किया है जे शाह ने। विच 2 कंपनीज साइंड MOU for the supply of hydraulic and lubricant oils and greases for a period of 5 years from 2024 to 2029? RINL and IOCL। RINL जो कि विशाखापट्टनम
स्टील प्लांट है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया है, तो आपको ध्यान में रखना है RINL एंड IOCL। 8th क्वेश्चन, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जया वर्मा सिन्हा who has been appointed as the chairman and CEO of रेलवे बोर्ड। तो आज का थर्ड अपडेट था हमारा, सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो हमने इसमें मेन किया था कि जो सतीश कुमार है विल बी द फर्स्ट चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड टू कम फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। अब आगे आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे, जिसके थ्रू हमारे सारे आज के अपडेट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक वन 4 अवार्ड्स एट सेकंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंक कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स। तो आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेकंड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, जिसको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है NSG, तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? B श्रीनिवासन। थर्ड है, हु वॉज द विनर ऑफ 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप August 2024? कार्तिक वेंकटरमन। After the retirement of Jaya Verma Sinha, who has been appointed as the chairman and CEO of Railway Board? सतीश कुमार, फर्स्ट दलित चेयरमैन हैं ये रेलवे बोर्ड के। वाइस एडमिरल राकेश धनकर हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बोर्ड। प्रोजेक्ट सी बोर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल बेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Which Tamil Nadu based space startup launched its first reusable hybrid rocket mission Rumi 2024? Space Zone India. J. Shah, the current honorary secretary of BCCI, has been elected and will assume his office on 1st December 2024. Who is the current president of ICC? Greg Barclay. Which two companies signed MOU for the supply of hydraulic and lubricant oils and greases for a period of 5 years from 2024 to 2029? RINL and IOCL. Who has been appointed the captain of Indian men's hockey team for 2024 Asian Champions Trophy? तो ये आप याद रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह को अपॉइंट किया गया है 2024 के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है इंडियन मेंस हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्रिश्चियन रिचर ने हाल ही में IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? क्रिश्चियन रिचर हैज रिसेंटली वन द IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते क्रिश्चियन रिचर? आंसर इज जर्मनी। जर्मनी को बिलोंग करते। तो यहाँ पर हमारे आज के अपडेट्स खत्म होते हैं, तो यहाँ पे एंड करते हैं आज की वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।